औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 10th की। और इस वीडियो में आप लोग करेंगे इंग्लिश के MCQs। और जो 2023 में आपको आए थे MCQs, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान और इसके अलावा मुल्तान है हमारे पास, सरगोदा बोर्ड है और रावलपिंडी है। जितने भी इनके 9 बोर्ड हैं उन सब के जो पास पेपर हैं, जो पिछले साल पेपर आया था, वो सारे हम इस वीडियो में करेंगे। तो एक छोटी सी कावश आपके लिए की जा रही है, तो इसको आपने जो है ना अच्छी तरह देख लेना है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। तो 19 नंबर हैं ये आपके। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद 19 तो नहीं, कम से कम 15-16 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे ना। वो आइए इसको देखते हैं। एक एक नंबर पेपर में बड़ा अहम होता है, तो आपको साथ साथ इसको समझाते हैं, साथ साथ आपको ये आपने याद करते जाने हैं। पेपर 8 पहला हमारे पास है, ये लाहौर बोर्ड का पहला ग्रुप है। पहले ग्रुप में ये MCQs हमारे पास आए थे। देखिए पहला MCQs है, डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। इनके क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? तो ये हमारे पास जब भी डू डज यूज होगा ना, तो हमेशा पहली फॉर्म लगेगी SES के बगैर। तो गो, वेंट, विल, गो, हैव, गॉन है, तो इसका हमारे पास जो पहली फॉर्म है वो क्या है जी? गो। डू और डज या डिड लगाओ, तीन चीजें आपने याद रखनी है, डू डज डिड। उनके बाद हमेशा पहली फॉर्म लगती है, कोई SES का इजाफा नहीं होता। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाए, शी इज डैश फॉर लंदन टुमारो। तो इज एम आर होगा जब भी, उसके बाद ING फॉर्म लगती है। इज एम आर होगा तो ING फॉर्म लगती है। ये देखिए लिविंग। उसके बाद शी वॉज डूइंग हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अगर पीछे पास्ट टेंस होगा तो आगे भी इसकी पास्ट टेंस ही यूज होगा। ये कंडीशनल फिक्रा है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या जी? अराइव्ड, सेकंड फॉर्म। उसके बाद इट डैश सिंस लास्ट नाइट। एक और मैं हिंट आपको बता दूं, जब भी सिंस होगा यूज या फार यूज होगा, सिंस और फास, ये हमेशा यूज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, टेंसेस की फाइल मेरे पास बनी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। यहाँ पर देखिए ज़रा, ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट भी हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट भी हो, कंटिन्यूस साथ हो, तो उसमें हमेशा देखें इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। ये देखिए ज़रा, सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। जब सिंस और फार का इस्तेमाल होगा तो उसमें हैज़ बीन और हैव बीन के साथ ING फॉर्म यूज होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, इसका फार्मूला सब्जेक्ट हैव बीन और ING फॉर्म यूज होती है अगर सिंस फार लगाओ तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ये सिंस लगा हुआ है इस फिक्रे में। सिंस लास्ट नाइट तो हैज बीन रेनिंग हो जाएगा, क्योंकि इनमें बाकी तीनों में से कोई आ ही नहीं सकता। सिंस के साथ हमेशा हैज बीन वाली जो होगी ना फॉर्म, वही लगेगी। तो सिंस हैज बीन रेनिंग, ये जो है ये इसका बी वाला ऑप्शन हो गया। आगे, दे डैश हॉकी एट दैट टाइम। तो वो इस वक्त हॉकी खेल रहे होंगे, इस फिक्रे का तर्जमा ये बनता है। तो दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, इसमें ये फ्यूचर जो है ना इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास क्या जी? दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, यानी कि वो इस वक्त हॉकी खेल रहे होंगे। तो इसका फिक्रा यानी कि शैल बी के हिसाब से ही इसका आंसर सही बनता है। वाज जो होगा ये पुरानी बात हो जाएगी, और हैज प्लेड इसका मतलब है कि ये पूरा हो चुका है काम, और आर प्लेइंग का मतलब है कि अभी खेल रहे हैं, यानी कि, और ये होगा ये यानी कि फ्यूचर की वो बात कर रहा है। शैल बी इसमें यानी कि सेंस यही बन रही है कि शैल बी प्लेइंग होगा। देखे ना, दे डैश हॉकी एट दैट टाइम, कि यानी कि वो हॉकी खेल रहे होंगे, इस वक्त हॉकी खेल रहे होंगे, तो शैल बी प्लेइंग आएगा इसमें। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाए। ये तो बहुत इजी होता है, एक पार्ट आपको चार ना पढ़ के आपको पहले तो आपको टेंस में से आए हैं 5 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है आपने, और 4 आपको हर पेपर में आएंगे। ये जो है आपके क्या कहते हैं इसको, स्पेलिंग।
करेक्ट स्पेलिंग आपने करने है इसके। तो आपने क्या करना है, इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा बड़े ध्यान से देखना है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है एक एक लफ्ज के आगे पीछे होने से। तो पहला लोथ, लोथ वर्ड है तो LOATHE। तो दूसरा है रिकैप्चर, रिकैप्चर ये बी वाला ऑप्शन हो गया इसका। उसके बाद एस्केलेट, तो एस्केलेट का ये वर्ड आ गया हमारे पास पहले वाले ही। उसके बाद अपलाडिड, अपलाडिड का ये APPLAUDED अपलाडिड। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाएं। नंबर 5 में आपको जो आएंगे, सॉरी नंबर 10 पे, उसमें भी आपको 5 नंबर के ही आएंगे। उसमें क्या होगा कि आपको सैनिनम वगैरह पूछे जाएंगे, यानी कि अल्फाज मायनी जैसे उर्दू में होते हैं वैसे ही इंग्लिश में आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आप देखें तो इटरनल मीन्स, इटरनल का मतलब क्या होगा, जो हमेशा चीज रहती है, फॉर एवर। उसके बाद एंटेनिनम, एंटेनियम का मतलब होगा उल्ट। इसमें आपने उल्ट बताना, फेल का क्या होगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा इसका सक्सीड हो गया। 12वें नंबर पे है कॉन्टेस्ट मीन्स, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कंपटीशन, मुकाबला। तो ये इधर ऑलरेडी कंपटीशन है। और सिनोनिम ऑफ रोडिंग इज, रोड होता है धारना, ठीक है जी, तो इसका मतलब होता है लिवली। उसके बाद ट्रेंड, ट्रेंड का मीन क्या होगा, टेंडेंसी। ये हो गए 14 हमारे पास। उसके बाद आखिरी 5 जो है ना, ये भी मोस्ट डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। ये आपको मैं इसकी पूरी फाइल मैंने बनाई है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसको, इसको डिटेल से जरा। ये आखिरी 5 आपने ध्यान से देखने हैं। कीप द बॉल्स इन द बास्केट, अंडरलाइन वर्ड इज। ये कह रहा है जो बॉल वर्ड है ना, इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता क्या होता है। इसमें किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम चीजों को बस महसूस कर सकते हैं, इनके जैसे लव है, प्यार, एंगर, गुस्सा, इस तरह। कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, कलेक्टिव नाउन वो होता है जो ग्रुप को जाहिर करे, जैसे हो गया क्लास, आर्मी, पुलिस, इस तरह। और प्रोनाउन तो ये और चीज है ना, प्रोनाउन ही शीट की जगह पे इनके जो यूज होते हैं, हर वगैरह। तो उसके बाद ये कंक्रीट नाउन, तो कंक्रीट नाउन वो होता है जिसको आप हाथ लगा के छू के महसूस कर सकते हैं, उनको कंक्रीट नाउन कहते हैं। और ये आप देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने तैयार की है, वहां पर आप इसको देख लें, फिर आपको और जरा वाजिया फर्क महसूस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये कंक्रीट नाउन, अ नाउन दैट कैन बी परसीव थ्रू 5 सेंसेस, जिसको आप अपनी 5 सेंसों के साथ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हेयर आपके टच कर सकते हैं, आप उनको देख भी सकते हैं, टेबल है, बॉल है, इनके कोई भी ऐसी चीज जिसको आप इनके मादी तौर पर छू वगैरह सकते हैं, तो वो हमारे पास कंक्रीट नाउन हो जाता है। तो ये कंक्रीट नाउन है, ये काफी ज्यादा पेपर में आ रहा है, इसको आपने ध्यान से रखना। इनके वर्ड चेंज कर देगा, इनके ऑप्शन नीचे से यही होगा। ही वेंट टू द टाइम लास्ट नाइट, तो ये देखें, द अंडरलाइन वर्ब इज एडवर्ब ऑफ डैश, ये किस चीज का एडवर्ब है। अगर आप देखें तो ये लास्ट नाइट टाइम का जिक्र कर रहा है, प्लेस का तो हो नहीं सकता, फ्रिक्वेंसी और मैनर का भी नहीं हो सकता, तो ये टाइम का जिक्र हो रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। उसके बाद 17 वाला, ही वॉज अ लाइन इन द बैटल, द अंडरलाइन वर्ड इज अ, ये ही वॉज अ लाइन, ये जो लाइन जो है ना, ये मेरे ख्याल से इतना होना चाहिए। ये होता है मेटाफोर। मेटाफोर मतलब कि उसने कह दी कि वो जंग में ना शेर की तरह था। मेटाफोर में हम किसी को तशबीह दे देते हैं किसी चीज के साथ, जैसे हम कहते हैं एज कूल्ड एज आइस जैसे। और उसके अलावा ये मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है, जरा डिटेल से आपको बता देते हैं मेटाफोर होता क्या है। ये है जी मेटाफोर। A metaphor is a figure of speech that describe an object or action in a way that it is not literally true। इनके वो एक चीज को या कोई ऐसे काम को इस तरह बताता है कि वो वैसे तो आमतौर पर दुरुस्त नहीं होता, बट हेल्प एक्सप्लेन इन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन, या हमें उस चीज को ज्यादा डिटेल में बताने की मदद करता है, तो यहाँ भी हमें उसका कंपैरिजन करवा देता है। जैसे हीज हार्ट वाज ब्रोकन, यू लाइट अप माई लाइफ,
तो यानी कि इसमें भी आप देखें कंपैरिजन वगैरह कर रहा है। और यू लाइट अप माई लाइट अप जो है ये भी इसमें क्या होगा, मेटाफोर होगा, यानी कि हमें इस चीज को समझने में मदद मिलती है। तो इस फिक्रे में भी आप अगर देखें तो मेटाफोर जो होगा, ही वाज अ लायन, यानी कि वो शेर तो वो है नहीं लेकिन शेर की तरह है, तो ये मेटाफोर हो गया। तो उसके बाद इफ वी वेट हेयर वी शैल गेट लेट, दिस सेंटेंसेस। अच्छा ये देखें इसमें ना इफ यूज हो रहा है, तो जिस फिक्रे में इफ क्लॉज यूज हो रही है, दो फिक्रे मिलाए जा रहे हैं, तो वो होता है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस चार किस्म के होते हैं, एक जीरो, एक फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशनल। तो इसमें से बस आपने हल्का हल्का फर्क ना, जिसमें प्रेजेंट टेंस यूज होगा ना, शेल, विल, या फिर फर्स्ट की वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी, तो वो फर्स्ट कंडीशनल होगा। ये मैं आपको इसकी भी थोड़ी डिटेल में बता दूं आपको। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए बनाया हुआ, ये जीरो नहीं लिखा मैंने क्योंकि वो आपके इधर एक भी यूज नहीं हुआ, तो इसलिए जो चीजें यूज हुई है वो मैंने लिख ली है अपने पास। मेन क्लास में क्या यूज होगा, शेल, विल, कैन, मे, और वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी। और इफ क्लास में प्रेजेंट सिंपल यूज होगा, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी। और ये इफ क्लास फिक्रे के शुरू में भी आ सकती है और सेंटर में भी आ सकती है, जैसे ये नीचे एग्जांपल हो, इफ यू रन फास्ट यू गेट टायर्ड सून। आगे देखिए अगर आप तेज भागोगे तो आप जल्दी थक जाओगे, तो ये इफ यू रन फास्ट, ये इफ क्लास आ गई हमारे पास, इसमें प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है। और यू गेट टायर्ड सून, इसमें भी प्रेजेंट पहली फॉर्म यूज हुई है। वी विल स्टे एट होम इफ इट स्नो, कहता है अगर बारिश होगी, बर्फबारी होगी तो हम घर में रहेंगे। तो इफ इट स्नोज, ये फर्स्ट, ये प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है पीछे, और इधर फ्यूचर यूज हो रहा है। शी विल गेट एंग्री, वो नाराज हो जाएगी। इफ आई एम लेट फॉर पार्टी, मैं पार्टी में लेट पहुंचा तो। इफ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज। अब ये देखें सारे सब में प्रेजेंट ही यूज हो रहा है और इफ साथ यूज हो रहा, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, ये फर्स्ट कंडीशनल यूज बन जाता है। बस आपने याद रखना है जब विल शैल हो या सिंपल फॉर्म लगी हो तो फर्स्ट कंडीशनल होगा ये। उसके बाद नंबर 9 पे, हेयर्स मूव द लॉन एंड ही अर्न 100 रुपीज, दिस सेंटेंसेस। अब ये हमारे पास जो है ना, उसने क्या किया, हायर मूव द लॉन एंड अर्न 100 रुपीज, यानी कि उसने कोई काम किया है तो उसको, इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ रहा माइंड में, ये क्या बन रहा है इस लाइन का। एंड ही अर्न 100 रुपीज, उसने 100 रुपया कमा लिया। अब ये दो फिक्रों को मिलाया गया है, तो जब दो फिक्रों को मिलाया जाए एंड के साथ, कंजंक्शन के साथ, तो वो कंपाउंड फिक्रा बन जाता है। कम्प्लेक्स जरा और तरह का होता है, और कंडीशनल भी हो रहा है, कंडीशनल ये इफ वाला होता है, और इम्पेरेटिव तो इसमें तो और चीज होती है ना, सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट लाहौर बोर्ड का दूसरा पेपर है, उस पर आ जाए। ये देखिए अगर आप, ही डैश 20 मिनट को, इनके वो 20 मिनट पहले चला गया, तो लेफ्ट। जब पुरानी बात हो रही होगी तो फिर आपने क्या करना है जी, पास्ट टेंस यूज करना है। पास्ट टेंस मतलब कि आपने यूज करना है इसका सेकंड फॉर्म, लेफ्ट। शी डैश सिंस मॉर्निंग, अब देखिए सिंस दोबारा आ गया, तो हैज बीन वाली आपने लगानी है फॉर्म, हैज बीन स्लीपिंग। द सन डैश इन द ईस्ट, ये वाला फिक्रा जो है ना अक्सर पेपर में आ जाता है, द सन राइजेज होगा, कि सूरज जो है ना ये मशरिक से निकलता है। तो जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये जो चीजें हैं ना, अर्थ हो गया, सन हो गया, ये दुनिया में एक ही है ना, तो ये सिंगुलर यूज होती है और इनके साथ एस सी एस यूज होता है, पहली फॉर्म यूज होती है, और ये प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि ये डेली रूटीन का काम है। तो जो रूटीन का काम होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो राइजेज आ जाएगा। तो नंबर 4 पे, आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, तो मैं उसे अगली सोमवार को मिलूंगा, तो ये अगली बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें फ्यूचर वाला इनमें से कोई भी नहीं है, ये वाला लास्ट वाला डी वाला, शेल सी। शी डैश इंग्लिश नो, अब देखें ये अभी की बात हो रही है, नो आ गया तो इज आ जाएगा, यानी कि अभी वो काम हो रहा है। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नो, तो इज स्पीकिंग आ जाएगा। आगे करेक्ट जो है ना आपने स्पेलिंग बताने हैं। नंबर 6 पे आप देखें, अकेडमिक, अकेडमिक पहले वाले ठीक है,
उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट 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 ब्रॉडकास्ट, ये वाला डी वाला ठीक है, इसको बस आपने याद कर लेना है। नंबर 8 है एंटरसीड 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 डी वाला ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पे सिंबलाइज, तो सिंबलाइज ये इसको देख के पता चल जाता है वैसे कौन सा सही है। उसके बाद नंबर 10 पे आ जाएं, ये हमारे पास है जी, आपने सिनोनिम वगैरह इसमें बताने होते हैं, सेम मीनिंग। द लास्ट कपल ऑफ ईयर हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी। लॉन्ग बम्पी राइड मतलब कि मेरे लिए लास्ट जो पिछले 2 साल हैं बहुत मुश्किल रहे हैं मेरे लिए, इसका मतलब ये बनता है। तो इसका ये अंडरलाइन फ्रेज मीन, ये जो पूरी फ्रेज है इसका मतलब क्या है, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, ये हो गया। सिनोनिम ऑफ करंट, जो करंट है उसका मतलब क्या है, करंट मतलब कि मौजूदा, अप टू डेट हो गया। उसके बाद सिनोनिम ऑफ इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब रीजनेबल, ओके जी। उसके बाद सिनोनिम ऑफ कल्प्रिट होता है मुजरिम, और इसका हो गया अफेंडर। उसके बाद एनिटम एंटोनियम ऑफ माइट, माइटी, माइटी होता है ताकतवर, ये बड़ी दफा आया हुआ माइटी वाला। ये हो गया इसका वीक। अब ये लास्ट वाले 5 ही चैलेंजिंग होते हैं, ये थोड़े मुश्किल होते हैं। एवरीबॉडी इंजॉय अ गुड मूवी, अंडरलाइन वर्ड इज क्या है हमारे पास, इनडेफिनेट है ये एवरीबॉडी। अब यहाँ पर इसको देखते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन की टाइप्स में ना इनडेफिनेट प्रोनाउन देखते हैं क्या है। ये शुरू में ही है, ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और they are used to refer generally to a person or thing that does not need to be specially identified and has already been mentioned। कह रहा जी ये उन चीज़ों को या इंसानों को मेंशन करने के लिए यूज होता है जो पहले से ही यानी कि उनको मेंशन कर दिया, बस उनको दोबारा रिफ्रेश कहने करना है। here are some common, ये कुछ कॉमन जो है ना इनडेफिनेट हमारे पास, जैसे वन, अदर, नन, सम, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नो वन, ये सारे जो होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। इनको बस याद करना है, कुछ चीज़ें आपने याद भी करनी होती है ना। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, मैं सुबह यानी कि जा रहा हूँ छुट्टी पर। तो आई एम इज एम आर जिसमें यूज होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, ये याद रखना आपने। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये है जी प्रेजेंट सिंपल, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें देखें ही शीट यूज होता है, इज एम आर यूज होता है इसमें, ठीक है। वर्ड की पहली फॉर्म जैसे ही इज राइटिंग लेटर, उसके बाद आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास, इस तरह। तो ये हमारे पास जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। उसके बाद नंबर 17, द मैन कंप्लेंट, आदमी ने क्या की, कंप्लेन की, दैट देर आर नो ब्रेड, कि यहाँ पर कोई ब्रेड नहीं है। तो अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एन, क्या है ये, डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या है ये, तो ये क्या है जी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द मैन कंप्लेंड, एक आदमी ने क्या किया, शिकायत की है, डेट देर वाज नो ब्रेड, यानी कि ये इसको यानी कि एक इंसान ने कंप्लेन कर दी, तो इस ये अपने आप में एक पूरा फिक्रा है, इसको मतलब समझ आ रहा है। तो जिस अकेले यानी कि फिक्रे का लफ्ज समझ आ जाता है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो ये क्लास की भी हमारे पास जो है ना 2 किस्में हैं, ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ये देखें यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और इसका मतलब भी हमें पूरा समझ आ रहा होता है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ सेंटेंस, एक फिक्रा होता है ये, जैसे द कैट सैट ऑन द मैट, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। इसके अंदर भी सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, लेकिन इसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे एज ही एंजॉयड, सो ही मस्ट टेक रेस्ट, तो इसका हमें क्यों रेस्ट करनी है, जिसका हमें यानी कि कुछ सवाल का जवाब आ जाए ना जिस फिक्रे में, क्यों ये काम करना है, वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। आगे दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड रूथफुलनेस, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, ये जो जस्टिस वर्ड है इसको क्या कहेंगे आप, कंक्रीट नाउन तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसको तो हम छू सकते हैं।
तो जस्टिस जो है ना, ये हम अपनी फाइव सेंस से बस इसको महसूस कर सकते हैं, इसको छू वगैरह नहीं सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, मटेरियल नाउन भी नहीं हो सकता, प्रॉपर नाउन भी नहीं हो सकता। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन हमने देखें तो ये हमारे पास बनती है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, पहले नंबर पे ही है, अ नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव थ्रू फाइव सेंसेस, जिसको हम पांच सेंसों से यानी कि समझ नहीं सकते। देखे जैसे सैडनेस हो गया, लव हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इस ये वर्ड तो मौजूद है लेकिन हम इसको बस महसूस कर सकते हैं, इसको समझ नहीं सकते, ये कह लें आप। हाथ वगैरह नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते। वी पोस्टपोन हैमिंग द पिकनिक, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, ये वर्ड जेरंड है। जेरंड क्यों है ये आइए आपको समझाते हैं, जेरंड क्या होता है। यहाँ पर जेरंड की डेफिनेशन है मेरे पास, ये है जी जेरंड। जेरंड आर वर्ड दैट आर फॉर्म्ड विद वर्ब्स बट एक्ट एज नाउन, कहता है वो वर्ब से बनते हैं लेकिन वो काम जो करते हैं वो नाउन का काम करते हैं। जैसे दे आर वेरी इजी टू स्पॉट सिंस दे एवरी जेरंड इज अ वर्ब विद आईएनजी, कहता है हर जेरंड एक वर्ब होता है जिसके एंड पे आईएनजी फॉर्म लगी होती है। जैसे हैविंग, प्लेइंग, शेकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, फ्लाइंग, डूइंग, डांसिंग। तो ये जेरंड आपके लिए बड़ा इजी होगा, जिसके में भी आईएनजी फॉर्म होती है ना, जिसको अंडरलाइन किया होगा तो वो जेरंड हो जाएगा। ओके जी, लाहौर बोर्ड के दो हो गए, अब गुजरांवाला बोर्ड के करते हैं। दे डैश, पहला फिक्रा है इसका देखें, दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, इनके साल के खत्म होने से पहले वो पाकिस्तान क्या करेंगे, विल लेफ्ट, लीव, लीविंग, विल हैव लेफ्ट, छोड़ चुके होंगे। तो इसमें ये ही बनता है फिक्रे के मुताबिक, ये टेंसेस थोड़ी मजबूत हो तो पता चल जाता है, ठीक है जी। विल हैव लेफ्ट, वो पाकिस्तान छोड़ चुके होंगे, तो जिस फिक्रे में चुके होंगे लगेगा ना, उसमें प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा जिसमें विल हैव शैल हैव यूज होगा। उसके बाद आगे देखें नंबर टू पे, ही डैश हेयर सिंस 1970, वो 1970 से यहाँ पे है। तो 1970 से अगर वो यहाँ पे है तो सिंस के साथ क्या लगेगा, हैड बीन कमिंग, ठीक है। ये पुरानी बात हो रही है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर है बीन कमिंग है, यहाँ पर हैड बीन कमिंग है। तो 1970 यानी कि पुरानी बात हो रही है ना, तो पुरानी बात जब होती है वो हैड लगता है, इसमें हैड पास्ट टेंस में यूज होता है, तो हैड बीन कमिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिक्रा देखें इसका आप, आई ऑलरेडी डैश 3 कप ऑफ कॉफी। तो जब भी हमेशा ऑलरेडी यूज होगा ना तो हैव ही होगा, हैव ही यूज होगा, और इसके बाद तीसरी फॉर्म लगती है। तो आई ऑलरेडी हैव टेकन 3 कप ऑफ कॉफी, तो ये होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका 4 वाला, शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो, 1 घंटा पहले वो स्कूल चली गई, तो ये वेंट होगा, पुरानी बात हो रही है 1 घंटा पहले या कुछ देर पहले, तो वो वेंट दूसरी फॉर्म लगती है, पास्ट टेंस है ये। आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, तो अगले मंडे की बात हो रही है, तो शेल सी, ये फिक्रा लाजमी एक शेल सी वाला आ रहा है आपको, तीनों में आया। उसके बाद आप देखें जी, ये इसके स्पेलिंग देखने हैं। पहला स्पेलिंग है एस्केप, तो पहले वाले ठीक है इसके। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेविलेशन, रेवलेशन नहीं होता, रेविलेशन, राविलेशन नहीं भी नहीं होता, ये लास्ट वाला है रेविलेशन, ई आता है, ई आर के बाद भी और वी के बाद भी। उसके बाद सर्कमस्टांसिस, सर्कमस्टांसिस यही वर्ड इसका ठीक है। उसके बाद लग्जरी, लग्जरी जरा ध्यान से देखना आपने, ठीक है ना, लग्जरी वर्ड बी वाला है। उसके बाद नंबर 10 पे आ जाए, इसमें आपने ना बताने हैं इसके सिनोनिम्स, और कुछ उल्ट भी आ जाते हैं, एंटेनियम भी आ जाते हैं इसके। तो ये एंसेस्टर जो है इसका होगा फोर फादर मतलब। उसके बाद एंटेनियम जो है इसका अबेंडन होता है, छोड़ देना, तो कंटिन्यू होता है, जारी रखना। उसके बाद सिनोनिम ऑफ स्लेंडर, स्लेंडर का क्या मतलब है जी, स्किनी, मतलब जिसके ऊपर स्किन स्किन ज्यादा हो। उसके बाद प्राइमरीली मींस, इसका क्या मतलब होगा, प्राइमरीली, चीफली। उसके बाद नंबर 14 पे आ रहे हैं सिनोनिम ऑफ
री रीइनविगोरेट, रीइनविगोरेट, इसका होगा हमारे पास स्ट्रेंथन, मजबूत। उसके बाद नंबर 15 पे आ जाएं। इफ यू गेट बैक लेट आई शैल बी एंग्री, द गिवन सेंटेंस इज ऑफ डैश कंडीशनल। इफ यू गेट बैक आई शैल बी एंग्री, तो ये फर्स्ट यूज हो रही है फॉर्म इधर भी और उधर भी, इधर शैल यूज हो रहा है, उधर फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट कंडीशनल। समरा कुड हेयर हर स्नोरिंग अक्रॉस द रूम, अक्रॉस द रूम, ये जो है अंडरलाइन वर्ड, इसको क्या, ये कौन सी फ्रेज है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, ये यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें प्रेपोजिशनल फ्रेज ये है हमारे पास। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। अब आपने इनके प्रेपोजिशनल फ्रेज वो होती है जिसके अंदर प्रेपोजिशन यूज हो। अब आप पूछेंगे जी प्रेपोजिशन क्या होती है, और प्रेपोजिशन वो वर्ड होती है कि किसी खास वर्ड के साथ लगती है, जैसे टू, बाय, इन टू, ऑन, इन, ये जो वर्ड होती हैं प्रेपोजिशन होती हैं। तो जिस वर्ड के साथ ये आ जाएगा ना, तो प्रेपोजिशन आ जाएगी, तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगी। जैसे ये मिसाल नीचे दी है, द रैट रन्स इनटू द बॉक्स, तो इनटू द बॉक्स जो है ना ये प्रेपोजिशनल है। नीचे वाला देख लें, द कट ऑन माई लेग, ऑन माई जो लेग है वो भी प्रोपोजिशनल फ्रेज है। तो इसमें भी आप देखें अक्रॉस जो है ना ये भी प्रोपोजिशन है, अक्रॉस द रूम, तो ये प्रोपोजिशनल फ्रेज हो गई। ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस, जस्टिस वाला पहले भी आया था, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उसके बाद आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम डैश द डैश द डैश बॉय ऑन अर्थ, तो विच डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज करेक्ट टू फिल इन द ब्लैंक। तो अर्थ यानी कि वो बात कर रहा है पूरी दुनिया में से ये वो सबसे, यानी कि लकीएस्ट, लकी, लकीएस्ट, लकीयर, मोस्ट लकी, तो लकीएस्ट जो है ना ये इसकी सुपर रिलेटिव डिग्री यूज होगी, सबसे बड़ी, क्योंकि वो जमीन की बात कर रहा है, जमीन में तो पूरी दुनिया होगी, तो पूरी दुनिया में सबसे वो लकी इंसान है, तो लकीएस्ट होगा। अच्छा आगे, सलमान इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, द अंडरलाइन वर्ड इज अ, प्लेइंग जो है ना ये जेरंड है। जब भी मैंने आपको बताया था ना कि जिस वर्ड के एंड पे, वर्ब के एंड पे आईएनजी फॉर्म आ जाती है, वो क्या बन जाता है, जेरंड बन जाता है। दूसरा वाला बोर्ड, सेकंड पेपर, आई आस्क हर दैट, आई आस्क हर व्हाट प्लेस शी डैश इन यूरोप, तो आई आस्क हर दैट कि उसने यानी कि यूरोप में कौन कौन सी जगह देखी थी, तो ये पुरानी बात हो रही है ना, तो हैड विजिटेड आ जाएगा। उसके बाद दे विल हैव रिटन देयर एक्सरसाइज बाय द टाइम टीचर, विल अराइव, अराइव्ड, अराइव, अराइव्स, तो अगर विल हैव पीछे यूज हो रहा है ना, तो आगे भी प्रेजेंट फॉर्म होगी, तो ये वो है आपका फर्स्ट कंडीशनल होगा, तो अराइव्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, आई शैल वेट हेयर अनटिल यू डैश योर वर्क, आई शैल वेट है अनटिल यू फिनिश, यहां पर भी ये फर्स्ट कंडीशनली यूज हो रहा है, तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर मोर, टेबल फॉर ओवर 2 वीक्स, तो फॉर यूज हो गया, सिंस या फॉर होगा तो आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है हैज बीन वाली, तो हैज बीन आ गया ये। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं, शी डैश एनी नाइस, शी डिड नॉट हेयर एनी नाइस, यहाँ शी डू नॉट हेयर, डू नॉट तो नहीं हो सकता, उसने कोई शो नहीं सुना था, तो ये डिड नॉट ही आएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाए जी आप, ये अल्फाज जो है उनके करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं आपने। लग्जरी पहले भी आया था, ओके इसको याद कर ले। ये री इनविगोरेट ये भी आया था पहले, इसको स्पेलिंग याद कर लें। डी फे ये स्पेलिंग है इसके। सर्कमस्टांसिस भी आ चुका है, देखें 3 तो रिपीट हो चुके हैं आपके, फायदा हो रहा है आपको। सिनोनिम ऑफ द वर्ड हार्ड, हार्ड का क्या होगा मतलब, फर्म, मतलब कि ये भी मजबूत होता है। सिनोनिम ऑफ वर्ड कन्वेनियंट, कन्वेनियंट होता है आरामदेह, तो इसका भी मतलब इजी हो गया, सुकून हो गया।
एंटेनियम ये लफ्ज़ जो है ना मेरी ज़बान पे नहीं आता। एंटोनियम ऑफ द वर्ड रिवार्ड इज, ये क्या होगा? रिवार्ड जो वर्ड है ये इनाम होता है, वैसे इसका उलट बताना है आपने, इसका होगा पनिशमेंट। उसके बाद ट्रेंड मीन्स, जो ट्रेंड है इसका मतलब होगा फैशन। इनोवेटिव होता है इजाद करना, तो क्रिएटिव भी हो गया इजाद ही। लास्ट 15 मोस्ट जो है मुश्किल लगते हैं बच्चों को, वो आपके लिए आसान कर दिए गए हैं। यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल, द अंडरलाइन फ्रेज इज अ डैश। तो ये एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है? ये एडवर्ब फ्रेज है, इन अ वाइल। उसके बाद वाइल आई एम अटेंडिंग स्कूल आई कैन वर्क पार्ट टाइम। तो द सेंटेंस इज अ डैश सेंटेंस। कह रहा जी जब मैं स्कूल में काम कर रहा था तो मैं साथ साथ, जिनके स्कूल में जब मैं जा रहा था साथ साथ में पढ़ता भी था। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें इनके डबल डबल काम हो रहे हैं इसलिए। उसके बाद वी शुड हैव कम इफ वी हैड बीन इनवाइटेड। अब ये शुड यूज हो गया और यहाँ पर हैड यूज हो गया। ये कौन सी कंडीशन है? यहाँ पर आप देखें, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शुड और हैड यूज हो, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? शुड और हैड यहाँ पर है, ये देखें। सेकंड में शुड यूज होता है और पास्ट सेकंड फॉर्म यूज होती है, और थर्ड कंडीशन में शुड और वुड यूज होता है, और पास्ट फॉर्म इनके हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे वी शुड हैव कम इफ वी हैड बीन इनवाइटेड। तो ये देखें अब हैड यूज हो रहा है, जिसमें भी हैड यूज हो रहा होगा ना कंडीशनल वाले फिक्रे में, तो उसमें ये थर्ड फॉर्म थर्ड कंडीशनल वाला फिक्रा होगा वो। सारा प्लान टू अटेंड कॉलेज, द अंडरलाइन वर्ड फ्रेज इज द इन्फिनिटिव है, क्योंकि जब जो भी फ्रेज शुरू होगी ना आपकी टू से, टू अटेंड टू, तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगी आपकी। यहाँ पर चेक करूँ अगर मैंने बनाई है फ्रेज, फ्रेज किधर है? ये एडवर्ब इन्फिनिटी फ्रेज ये है। एन इन्फिनिटी फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनिटी वर्ड प्लस एनी कम्प्लीमेंट और मॉडिफायर। जैसे पीटर लव टू प्ले गिटार, आई टोल्ड द किड्स टू ड्रेस क्विकली। मेन आपने चीज यहाँ पर गौर करनी है, टू सी न्यू मार्वल फिल्म। तो टू टू साथ यूज हो रहा होगा, तो ये इन्फिनिटी फ्रेज होगी आपकी, ठीक है जी, ये इन्फिनिटी फ्रेज हो गई। आगे आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट दिस मॉर्निंग। जो विच वर्ड है ये क्या है? ये तो दो अंडरलाइन वर्ड इज डैश प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन है जो दो फिक्रों को मिलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं प्रोनाउन की टाइप्स, ये है प्रोनाउन हमारे पास आ गया जी, ये प्रोनाउन। ये रिलेटिव की नहीं चलो लिखी, तो रिलेटिव का भी आपको पता चल गया कि जिसमें दो को हम मिलाते हैं ना आपस में, विच, हु, वेयर, व्हेन, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। नेक्स्ट आ रही थी फैसलाबाद बोर्ड का पहला ग्रुप आ गया। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला हमारे पास है आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप, आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप। अगर इधर सेकंड फॉर्म है तो पीछे भी यानी कि आपकी पास्ट टेंस ही यूज हो रहा है, इसलिए हैड लेफ्ट आएगा। आई डैश टी व्हेन द डोर बेल रिंग, जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैं ये कर रहा था, तो रहा था वाज में आएगा, वाज मेकिंग टी। उसके बाद इट डैश टू रेन एन आवर को, एक घंटा पहले बारिश होने लग पड़ी, तो इट बिगेन सेकंड फॉर्म यूज होगी, पहले की बात हो रही है। द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क, तो इज क्राइंग, अब देखना बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क, सीधा सीधा लग रहा है बच्चा रो रहा है, तो मौजूदा बात हो रही है तो इज आएगा, इज क्राइंग। दे डैश फॉर लंदन टुमारो, सुबह लंदन जाएंगे तो विल लीव, हैव, ये विल ही यूज होगा। टुमारो जब भी आएगा अगले दिन की बात होगी तो विल वाला ही जो वर्ब होगा वो आपको लगाएंगे। तो करेक्ट स्पेलिंग देखना है, इम्बॉडीमेंट स्पेलिंग इसके करने हैं, रिसेप्शन, पार्टिसिपेंट और प्रॉस्पेरिटी।
पार्टिसिपेंट के जो वर्ड के स्पेलिंग है वो ये ना समझ लेना, वो इसके यहाँ पे है पार्टिसिपेंट। और प्रॉस्पेरिटी ये भी ठीक है, ये सारे आपने याद करने हैं। उसके बाद आ जाएं आप सिनोनिम और एंटोनियम पे। सिनोनिम हमारे पास है एंसेस्टर का फोरफादर है, ये भी रिपीट हो गया। उसके बाद फेल का सक्सीड है, ये मतलब उसका ये भी रिपीट हो गया आपका। सुलेस होता है कंफर्ट, ये भी शायद रिपीट हो गया। और द स्टोरी बिगेन टू पिप व्हेन पिप वाज अ लोनली ऑर्फन। द अंडरलाइन फ्रेज मींस, लोनली ऑर्फन का मतलब है कि वालिदैन के बगैर, विदाउट पेरेंट्स। द एंटोनिम्स ऑफ ब्राइट, ब्राइट कोल्ड क्या होगा, डार्क। ले जी, ये भी हो गए, इजी थे आपके ये भी। उसके बाद आखिरी 15, आखिरी जो 4 5 हैं आपके। कीप द बॉल्स इन बास्केट। अब बॉल जो है ना, ये कॉमन नाउन भी उसने इसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कलेक्ट भी नहीं हो सकता, प्रॉपर भी नहीं हो सकता। ये बॉल पहले हमने किया था ना, उसमें था ये कंक्रीट नाउन था। अब उस हिसाब से अगर वो नहीं है तो यहाँ पर आएगा कॉमन नाउन। उसके बाद द बैंड स्टार्ट इट्स टूर टुमारो नाइट। अब ये इट्स का जो है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है। प्रोनाउन वो होते हैं जैसे ही, शी वगैरह। तो इट जो है ना, इट्स इनकी तरफ ही इशारा कर रहा, तो ये पर्सनल प्रोनाउन आते हैं। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग। स्मोकिंग देखें, ये है स्मोक वर्ब है तो इससे स्मोकिंग बन गया, तो ये जेरंड हो गया, नाम है। आईएनजी वाला जो भी होगा वो जेरंड ही होगा आपका। बिकॉज ही वॉज लेट। अब ये क्यों लेट है, क्या किस वजह से लेट हुआ है ये नहीं पता। ही मिस द फर्स्ट पीरियड। अच्छा, आगे उसने फिक्रा पूरा किया हुआ, लेकिन उसने पहला पूछा हुआ कि पहली हमारे पास ये कौन सी क्लास है, तो ये डिपेंडेंट क्लास होगी। उसके बाद दे इनवाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे, व्हाट टेंस इज। कल उसने हमें अपनी पार्टी पे बुलाया, तो कल की बात हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट। जी, तो अब स्पीड हमने थोड़ी तेज करनी है अब, क्योंकि 18 पेपर हमने करने हैं, 8 से भी हम 13 पे आए हैं। फैसलाबाद बोर्ड हमारे पास आ गया दूसरा ग्रुप। अब जो नई चीजें आएंगी ना वो थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे, बाकी ऐसे ही मैं आपको करवाता जाता हूँ। डू यू डैश टू स्कूल एवरीडे। जब भी डू आ गया, डू डस डिड आ गया, तो पहली फॉर्म लगानी है आपने को। ही डैश 20 मिनट को, पहले बात 20 मिनट पहले की बात हो रही है, तो ये लेफ्ट होगा, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। आई डैश फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। तो आई, इनको वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो आई शैल वेट होगा, फ्यूचर है। उसके बाद बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क। नो, नो की बात हो रही है अभी, तो इज क्राइंग आएगा, ये पहले भी हो चुका है आपका फिक्रा। द मैंगोज डैश रीच द मार्केट बाय अप्रैल। मैंगो यानी कि अप्रैल तक यानी कि मार्केट में आ जाएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। तो विल हैव रीच द मार्केट, रीच्ड है ना। जब भी थर्ड फॉर्म होती है तो उसके बाद हैव के बाद ही थर्ड फॉर्म लगती है, तो दे मैंगोज जो है ना, ये विल ही लगेगा इसके साथ, विल हैव, शैल नहीं लगेगा। उसके बाद मोटिवेशन ये वर्ड है, इसके स्पेलिंग याद करने अच्छी तरह आपने। कंसीडरेशन ये, एस्केप और एडिकेट, ये सारे स्पेलिंग आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद आने जी आप नेक्स्ट पे। द कंफर्ट ऑफ बुक्स डीफे टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स। द अंडरलाइन वर्ड मीन, डीफे का मतलब होता है ओपनली रेसिस्ट समथिंग, ठीक है जी। ये डीफे का पीछे भी आया था, उसका उधर मतलब और था, तो इधर और है, ओपनली रेसिस्ट समथिंग, किसी यानी के चीज का सामना करना। आई वुड हैव बीन ग्लैड इफ ही डैश मी इन द हॉस्पिटल। तो इसका क्या होगा जी, आई वुड हैव बीन, तो पीछे वुड हैव बीन है, तो आगे हैड विजिटेड होगा ये इसका। उसके बाद आ जाए आप नेक्स्ट। अ क्लेवर ट्रिक वाज प्लेड सक्सेसफुली बाय द कैट। द अंडरलाइन वर्ड इज सक्सेसफुली, क्या है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद डिस्टिंक्ट मीन, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर। एंटोनिम ऑफ ब्राइट, ब्राइट का आपने पहले भी देखा, डार्क था। उसके बाद लास्ट 15 देखें आप। दिस इज एन ओल्ड फैशनड हैट। अंडरलाइन वर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इज, क्या है ये,
नाउन है, यानी हैट नाम आ गया ना इसके अंदर, नाउन फ्रेज है ये। नाउन फ्रेज अगर आपने देखनी है तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेज की डेफिनेशन, ये नाउन एडवर्ब फ्रेज, और दो ही हैं बस इधर फिलहाल नाउन फ्रेज। यहाँ पे ये देखे, नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ नाउन, इसके अंदर इनका नाउन होता है, नाम होता है, एंड अदर वर्ड मॉडिफाइड नाउन। जैसे योर ब्लैक कैट इज ऑलवेज आउटसाइड, तो योर ब्लैक कैट, ये इसमें अंदर क्या आ गया जी, नाउन फ्रेज है ये स्कारी मूवी, इसमें भी नाम यूज हुआ है, तो यहाँ पर हैड का नाम यूज हुआ है, इसलिए ये जो ये भी नाम है जो नाउन फ्रेज होगी। The word basket is any example type of is an noun। बास्केट क्या है जी, कंक्रीट नाउन है जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। कंक्रीट नाउन की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी कर ली है। एवरी क्रिकेट टीम हैज अ कैप्टन टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स। द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड इज अ, ये जो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड है इसको क्या है, टू से शुरू हो रहा है ना, टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स, तो ये इन्फिनिटी फ्रेज है। याद रखना जब भी आपकी टू से कोई चीज शुरू होगी तो इन्फिनिटिव होगा, वो इन्फिनिटी वर्ब भी हो सकता है और इन्फिनिटी फ्रेज भी हो सकती है। माई पेंसिल वॉज ब्रोकन सो आई बोरोड वन फ्रॉम बुशरा। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो माई पेंसिल वाज ब्रोकन सो आई बोरोड फ्रॉम, ये कंपाउंड है, दो फिक्रे जोड़े गए हैं सो के साथ, इसलिए। इफ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज। द गिवन सेंटेंस इज ऑफ टाइप इफ दे आर बिजी पीपल दे विल, ये प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा था, ये फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ओके जी, मुल्तान बोर्ड पे आ रहे हैं अब। मुल्तान बोर्ड का जी पहला पेपर हमारे पास आ गया। द बुक्स डैश ऑन द टेबल फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से। फॉर यूज हो गया ना, सिंस फॉर यूज होगा तो हैज बीन लेइंग, ये आपने आंखें बंद करके निशान लगा देना। शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट, शी इज लर्निंग, यानी कि अभी मौजूदा काम जो हो रहा होगा इसमें इज एम आर यूज होता है, इज लर्निंग। इट डैश टू रेन एन आवर गो, 1 घंटा पहले बारिश हो गई, इट बिगेन, बिगेन सेकंड फॉर्म, ये नहीं है बल्कि ये है, इट बिगेन टू रेन। जब भी यानी कि पुरानी बात होगी तो सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है आपने। आई ऑलरेडी, जब भी ऑलरेडी यूज होगा तो हैव, ये फिक्रा पहले भी आ चुका था, हैव टेकन। डू डज, डू आ गया ना, चुप करके पहली फॉर्म लगा दें, गो, गो एंड गॉन, गो पहली फॉर्म। उसके बाद एडहेसिव, एडहेसिव ये है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ये वर्ड ये गलत है, ये नहीं सही लगा हुआ। एग्जीक्यूशन ये वाला एग्जीक्यूशन, ये सी वाला सही है। उसके बाद एसोसिएशन, ये वर्ड ठीक है, इसके पहले याद करने हैं आपने। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ये वाला हो गया। इसके बाद स्पेलिंग अच्छी तरह याद कर लें आप। उसके बाद 10 वाला देखें, चेंज दी ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, डेली करनी है चेंज आपने। उसके बाद प्रायर टू द फर्स्ट डे, अंडरलाइन वर्ड मीन, प्रायर होता है पहले, तो प्रीसीडिंग। कस्टम मीन्स, कस्टम का मतलब होता है प्रैक्टिस, ठीक है जी। लॉ रूल तो नहीं हो सकता, ठीक है, प्रैक्टिस इसका। एवरी एवरी वन हैड अ डैश ऑन हर, ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम, विच कैनोटेशन इज मोर पॉजिटिव। कहता है इसमें से कौन सी चीज, कैनोटेशन इसको कहते हैं, कौन सा आएगा वर्ड जिनके जब कोई घर जा रहा तो उसके मुंह पे क्या होता है, ग्रीन होता है, स्माइल होती है, स्मीर को होती है, कराई होता है, तो स्माइल ज्यादा बेहतर है। फू का मतलब क्या होता है, दुश्मन, एनिमी। ऑल स्टूडेंट डैश फॉर प्राइजेस, compete फॉर प्राइजेस। उसके बाद हु इज द मैन एट द डोर, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, हु जो है ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सवाल पूछने के लिए यूज होता है ना। अ न्यू कंप्यूटर वाज बॉट बाय देम, तो ये क्या है जी, चूज द करेक्ट एक्टिव। ये बाय देम यानी कि ये पैसिवाइज का फिक्र है, इसका एक्टिव बनाना है। दे बॉट अ न्यू कंप्यूटर, सिंपल है, दे बॉट अ न्यू कंप्यूटर। उसके बाद 18 है, इफ ही डैश मोर केयरफुली ही वुड नॉट कॉज द एक्सीडेंट, इफ ही ड्राइव मोर, इफ ही ड्राइव मोर केयरफुली हो जाएगा। आगे वी हैव टू टेक द बस टुमारो मॉर्निंग, तो टुमारो बस अर्ली टुमारो मॉर्निंग, ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट मुल्तान बोर्ड का दूसरा आ गया हमारे पास, इट डैश टू रेन एन आवर गो, 1 घंटा पहले यानी कि कह रहा बारिश होनी शुरू हो गई है, तो ये इट बिगेन आ गई, कितनी दफा आ गया ये। दे विल बी डैश हॉकी एट दैट टाइम विल बी प्लेइंग, विल बी के बाद आई एन जी फॉर्म लगती है। द अर्थ रिवॉल्व्स, पहले वो आया था एक, कौन सा था वो, उसमें भी एस वाली फॉर्म, राइजिस वाला, सन राइजिस, तो ये रिवॉल्व अराउंड दी सन, ये भी आ गया, इसमें भी एस वाली फॉर्म लगनी है। कायदे आजम डैश वेरी हार्ड, वर्कड वेरी हार्ड, पुरानी बात है ना, इसलिए वर्क सेकंड फॉर्म यूज हुई है। आई हैव डैश दी टू बुक्स, आई हैव रीड थर्ड फॉर्म इसकी, थर्ड, ये तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगनी है तो रीड ही आएगा। आगे जी आगे इसके जी स्पेलिंग्स, डायनामिक, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट हो गया, कस्टोमेरी, ये स्पेलिंग है इसके, और डिस्टिंक्ट, एक रिपीट हो रही हैं अब चीज़ें काफ़ी। आगे जी नेक्स्ट देखें, आखिरी जो है आपके बल्कि 10 वाला 10वां देखें, एज दे अटेम्प्ट टू बोर्ड अ शिप ही वाज कॉट बाय द पुलिस, द अंडरलाइन फ्रेज मीन बोर्ड अ शिप, इसको क्या कहेंगे आप? ये तो लाइन, ये तो है ही सारा गलत है, ठीक है जी। ट्रेवल बाय एयर, ट्रेवल बाय सी, ये फ्रेज का नाम बताना है ना, फ्रेज का मीन, अच्छा बोर्ड अ शिप, तो इसका फ्रेज, इसका मतलब बताना है, द अंडरलाइन फ्रेज मीन, ट्रेवल बोर्ड अ शिप का मतलब ज़ाहिर है ट्रेवल बाय सी होगा, सी से सफ़र करना है। द एंटोनिम ऑफ सफरिंग, सफरिंग होता है मुश्किलात का शिकार होना, तो प्लेयर होता है आराम सुकून से। द सैनिनम ऑफ कल्प्रिट, कल्प्रिट का जो मतलब है अफेंडर, मुजरम होता है। एंटोनिम ऑफ ब्राइट, ब्राइट होता है रोशन, और इसका उल्टा होगा जी डार्क, ये वाला, ये डार्क कई दफा आ गया। द वर्ड वैल्यू वुलनरेबल मीन्स, वुलनरेबल का मतलब है जी, इसका मतलब बताना, तो इन डेंजर, मुसीबत में। नेक्स्ट आ रहे जी 15 वाला, हाउ लॉन्ग डैश हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, हैव यू बीन आएगा इसमें, क्योंकि बीन यूज हो गया तो बीन के साथ हैव ही यूज होता है। व्हेन द स्कूल बेल रिंग द चिल्ड्रन लेफ्ट द क्लासरूम, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज है, कौन सा है ये जी? डिपेंडेंट क्लॉज है, रिलेटिव है, या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, चिल्ड्रन लेफ्ट द क्लासरूम। उसके बाद आप आ जाइए 17 वाला, ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट, पेट जो है ये क्या, द अंडरलाइन वर्ड इज एंड डैश नाउन, ये पेट जो है ना कॉमन नाउन है, अगर पेट जो है ना हर पालतू जानवर के लिए यूज होता है ना, इसलिए ग्रुप हैज इट्स मीनिंग हेयर, इट्स जो है ना ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पहले भी आया था। आई डू नॉट माइंड गेटिंग अप अर्ली, गेटिंग जो है ना ये जेरेंड है, जेरेंड वाला अक्सर आपको आ रहा है, जिसमें आई एन जी लगा वो जेरेंड ही होता है आपका। साई वाला बोर्ड आ गया जी मुल्तान के बाद, तो इसका हमारे पास आ गया जी पहला, आई ऑलरेडी जब भी लगा तो हैव टेकन, ये कई दफा आपको आ गया कॉफी वाला। आई डैश द पेपर देन, आई डैश द, आई शैल बी रीडिंग पेपर देन, ये इसका आंसर होगा। शी डैश हर कैट वेरी मच, शी लव्स होगा, प्रेजेंट टेंस है इसलिए। इट डैश इन विंटर, इट रेन्स इन विंटर, क्योंकि ये रूटीन की वो बात कर रहा है। ही डैश हेयर सिंस जब भी होगा तो विल है, हैड बीन वाली लगनी है आपकी, 1970 की पुरानी बात हो रही है तो हैड लगना है। फ्यूचर होता, प्रेजेंट होता तो हैव लगना, इसमें हैड बीन आएगा, कमिंग। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग देख लें आप, ऑइनमेंट सही है इसका, इक्विटेबल ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स ये भी ठीक है, एस्केलेट, एस्केलेट ये पहले वाला सही है। उसके बाद आ जाएगी रोडिंग, रोडिंग पहले भी हो चुका, इसका मतलब है जी सिनोनिम ऑफ रोडिंग का होलिंग, शोर मचाना, यानी कि स्मैशिंग होता है तोड़ना किसी चीज़ को, तो क्रशिंग हो गया। सिनोनिम ऑफ फ्यू, इसका मतलब होगा दुश्मन, एनिमी। और एंटोनियम ऑफ फेल, फेल का होगा सक्सीड, और सुलेस का मतलब होगा कंफर्ट, ये सारे पहले आपके हो चुके हैं। तो उसके बाद आप देखें, द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म ऑफ एम्प्लॉयर,
टू आ गया, सिंपल टू याद रखना, तो इन्फिनिटिव हो गया ये हमारे पास, सिंपल है, इन्फिनिटिव फ्रेज है ये। इज दिस योर टीचर्स बुक, क्या ये दिस जो है ये क्या है, ये दिस दीज दोज होगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है इशारा करना। डिमॉन्स्ट्रेटिव मैं आपको बताता हूँ जी, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए जरा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये पहले ही, ठीक है। तो इसमें आप देखें ये पॉइंट आउट डायरेक्टली किसी की चीज़ का इशारा करने के लिए यूज होते हैं, दिस दोज दिस दैट वगैरह। तो जब ये फिक्रे ये पूछेगा आपको तो इसको आपने सिंपली डिमॉन्स्ट्रेटिव ही बताना है। ही नोटिस दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, द अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश क्लास। तो इसमें क्लॉक आ गया, नाम यूज हुआ है तो नाउन क्लास है ये याद रखनी है। द क्लास हैज जस्ट had a physics lesson, the underlined word is a dash noun। कौन सा नाउन है ये, क्लास का मतलब है कि 20-30 बच्चे बैठे हुए हैं तो ये कलेक्टिव नाउन है। क्लास, आर्मी, क्राउड, उसके लिए कलेक्टिव नाउन यूज होता है। इफ वी वेट हेयर वी शैल बी लेट, तो ये कौन सी कंडीशनल है, ये तो आप सबको पता चल गया ना, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट वाली फर्स्ट कंडीशनल होती है। नेक्स्ट आ रहे हैं जी साहिवाल बोर्ड का दूसरा ग्रुप आ गया। यहाँ पर आप देखें, आई डैश माई मील एट नाइट, तो आई डू नॉट टेक माई मील एट नाइट, रात को मैंने अपना खाना नहीं खाया, रूटीन की बात हो रही है तो डू नॉट होगा। उसके बाद शी डैश द स्टूडेंट्स, शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। उसके बाद आ रहे हैं आप नेक्स्ट थर्ड वाले पे, आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रिंग, तो आई वाज रीडिंग द बुक व्हेन द बेल रिंग। उसके बाद शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, मेहमानों के आने से पहले वो क्या वो काम खत्म कर चुकी होगी तो विल हैव फिनिश्ड आएगा। दे डैश इन दिस हाउस, दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस। उसके बाद जी ये आगे स्पेलिंग आगे, इनोवेटिव के पहले भी आ चुके हैं, प्रायोरिटी, उसके बाद सिंबलाइज भी हो चुका है और ऑइनमेंट भी हो चुका है। अब ये आपके रिपीट होना शुरू हो गए हैं सारे। तो एंटोनिम ऑफ ब्राइट, ब्राइट का आपको पता है डार्क है, पहले भी आ चुका है ये। सैनिनम ऑफ कल्प्रिट होता है ऑफेंडर, ये भी आ चुका है। उसके बाद विक्टम, विक्टिम का मतलब क्या है जी, ऊपर वाला नहीं मैं पढ़ रहा, विक्टिम का मतलब है जी सफरर, जिसको कोई तकलीफ पहुंची हो। डी फेगा हो गया, ओपनली रेसिस्ट समथिंग, ये भी हमारे पास आ गया। उसके बाद 14 देखें आप, सिनोनिम ऑफ लवली, लवली का क्या मतलब है जी, ब्यूटीफुल। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें 15 वाला, इफ शी पास द एग्जामिनेशन शी वुड बी एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी। तो ये कौन सा जी, इफ शी पास्ट, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हो रही है और यहाँ पर वुड यूज हो रहा है। अगर आपको मैं सेकंड कंडीशन वाला दिखाऊं तो ये सेकंड कंडीशन कैसे बनेगा, ये देखिए सेकंड, वुड शुड वगैरह यूज होगा और आगे पास यूज होगा, सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो इस हिसाब से ये सेकंड कंडीशन हमारे पास बन रहा है। ज्यादा फर्स्ट कंडीशनल वाला पूछ रहा है, वो सेकंड और थर्ड कम पूछ रहा है। उसके बाद आई गो टू बॉल प्रैक्टिस लेट, सो आई, सो आ गया, कंपाउंड सेंटेंस है, याद रखना आपने। जब भी दो फिक्रों को वो जोड़ेगा ना तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। द सन शाइन्स ब्राइट, sunshine bright, the underlined verb is shines bright, intransitive verb है, shines होता है चमकना, ठीक है जी। उसके बाद आ गया हमारे पास ऑडियंस क्या है, आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। ऑडियंस जो है ना ये कौन सा नाउन है ये बताना आपने, ये कलेक्टिव नाउन है। आगे जी आई सा माई सेल्फ जो होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, जितने भी होंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये 10 मैंने करवा दी हैं आपको, तो मेरे ख्याल से आगे 8 रह गए, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, आप याद कर लेना क्योंकि ये सिंपल ही है, इतने मुश्किल नहीं है। 10 भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ये आप सारे आगे। उसके बाद नेक्स्ट ये इसके हो गए पूरे, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ना। और सरगोदा बोर्ड के आप देख लें, सरगोदा बोर्ड के ये आगे पहले 10, इसको आपने अच्छे से देख लेना, याद कर लेना है उदी, और नीचे वाले ये 9 आ गए, इसको आपने अच्छे से ही पढ़ के याद कर लेना, इस तरह वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी।
नेक्स्ट आ रहे हैं आप 1 से 10, ये आगे इसको आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद 11 से 19 तक। फिर नेक्स्ट आ रहे हैं रावलपिंडी बोर्ड के। रावलपिंडी बोर्ड के ये हमारे पास आ गए जी, पहले 9, उसके बाद ये 10। इसको बस पढ़ लें, एक दफ़ा याद कर लें, वही चीज़ें बार बार अब रिपीट होना शुरू हो गई हुई हैं। डेरा गाजी यहाँ के आगे, ये जी डेरा गाजी यहाँ के पहले कितने हो गए, 10। इन सब को याद करें अच्छी तरह। उसके बाद नेक्स्ट जी ये आगे अगले 9, ये सारे पिछले साल आए हुए हैं बोर्ड पेपर में, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद डेरा गाजी यहाँ का आ गया एक और, ये जी पहले इसमें 11 12 हो गए। उसके बाद ये नीचे वाले 19 तक। उसके बाद 2 होना है बहावलपुर बोर्ड के, लें जी पहले 9 10 आ गए, 9 आ गए, 10 हो गए। हाँ, इन 10 के आंसर बस एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना आपको, तो काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में पक्की हो जाती हैं, तो वही बार बार पेपर में आएंगी, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। ले जी उसके नीचे 19 तक हो गया अब। उसके बाद आ जाएं आप जी बहावलपुर का दूसरा बोर्ड, और आखिरी पेपर है हमारे पास। इनको बस आपने 10 मैंने डिटेल से समझा दी हैं आपको, अगले आपने खुद याद कर लेने अब। ये जी ये 19 हो गए इसके। लें बच्चों, ये हमारे पास जो है ना एमसीक्यूज, अब मैंने आपको 18 जो है ना पेपर वो बताए हैं। जो वो पंजाब बोर्ड है ना, उसमें 9 बोर्ड हैं, और 9 के 9 बोर्ड के डबल डबल पेपर हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वाला। तो इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, इंशाल्लाह आपके 15 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।